के उत्तम नगर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन किया। एम्प्लॉइज की, कर्मचारियों की तनख्वाह अगर नहीं देंगे तो काम कहां से होंगे? सड़कें निर्माण करानी है, नालियों का निर्माण कराना है, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। धन कहां से आएगा? आप हमारा फंड जारी नहीं कर रही। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली सरकार एमसीडी का बकाया राशि 13,000 करोड़ रुपया नहीं दे रही है। इसी के मद्देनजर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप देख भी रहे हो 4 साल होने जा रहे हैं हमको निगम पार्षद बने हुए, और इस 4 साल में जिस प्रकार से निगम पार्षद काम कर रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमें कूड़ा उठाने की गाड़ी लगवाने के लिए भी पाइप को लेकर के 6-6, 8-8 महीने धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसलिए धक्के खाने पड़ रहे हैं कि वहां पर कमिश्नर के पास जाओ तो जी बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है? जो दिल्ली नगर निगम का हिस्सा का पैसा था 12.5% सालाना जो दिल्ली सरकार से नगर निगम को मिलता था, वो पैसा दिल्ली सरकार ने पिछले 3 साल से देना बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है उसको पता है। आप सब जानते हो कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो इतना बड़ा भैरू किया है कि झूठे वायदे करके एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को गुमराह करता है। उसको यह लगता है कि दिल्ली के पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो दिन रात ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और उनकी काम को लेकर के किस प्रकार उनको रोका जाए। दिल्ली में जो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी थी, जो यहाँ के विधायकों की जिम्मेदारी थी, आप देख सकते हैं कोई काम पिछले 6 साल में यहाँ पर नहीं हुआ। बड़े बड़े झूठे वायदे करके जो आए थे, स्कूल बनाने के, कॉलेज बनाने के, वाईफाई लगाने के, वो सब तो झूठे हो गए। ये पार्षद जो साफ सफाई का काम करते हैं, किसी प्रकार से उनको भी रोका जाए। और वो षड्यंत्र उसने रचा, और उस षड्यंत्र के तहत पिछले 3 साल से जो नगर निगम की बकाया राशि थी, जो दिल्ली सरकार से हमें मिलनी चाहिए थी, वो 13,000 करोड़ रुपए उसने रोक दिए। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे निगम के तीनों महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति के अध्यक्ष, सभी जोन के चेयरमैन, हमारी सम्मानित महिला बहनें पार्षद हैं, जो लगभग 25 महिला पार्षद भाई बहन पिछले 11 दिन से केजरीवाल के घर के सामने दिल्ली की ठिठुरती हुई सर्दी में दिन रात खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। मुख्यमंत्री शर्म करो, एमसीडी की बकाया राशि वापस दो। मुख्यमंत्री शर्म करो, 13,000 करोड़ रुपया बकाया वापस दो। 13,000 करोड़ रुपया बकाया वापस दो। आइए और जानकारी लेते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं से। 13,000 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं आप लोग, काफी समय से आप लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस सरकार आपकी इस तरह की जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी इस बात को? देखिए, सरकार जिस हिसाब से जो केजरीवाल के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है, उसी वजह से हमें ये सब धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। 271-80 जितने हमारे वार्ड हैं, सभी वार्डों में आज हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक के उपवास पे हैं। पिछले 10 दिनों से हमारे तीनों मेयर सदन केजरीवाल के बाहर बैठे हैं, घर के बाहर बैठे हुए हैं कि वो उनकी बात सुने, और जो दिल्ली का हक है वो दिल्ली का हक उन्हें वापस दिया जाए। 13,000 करोड़ का जो एक रिफंड, ये फंड हमारा बाकी है, वो केजरीवाल जी को देना ही पड़ेगा। दिल्ली वालों का जो हक हम उनका मरने नहीं देंगे। उसी की लड़ाई भाजपा का हर एक कार्यकर्ता गली गली जाकर लड़ेगा, घर घर जाकर लड़ेगा। अच्छा, अभी कार्यकर्ता सारे भाजपा के हैं, आम पब्लिक नहीं आ रही, क्या आपने बुलावा नहीं भेजा आम पब्लिक को या जुड़ने दें? देखिए, कोरोना का काल चल रहा है, कार्यकर्ता भी हमने बहुत लिमिटेड उसमें बुलाए हैं। क्यों? क्योंकि हम लॉकडाउन के जो नियम थे उन सबका भी पालन करना चाहते हैं। कोरोना का काल, क्योंकि दिल्ली में इनसे तो संभला नहीं कुछ। हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने इस जो विपदा की घड़ी को संभाला, और बहुत हद तक दिल्ली को कंट्रोल में करने में केंद्र सरकार कामयाब रही।
उसी को देखते हुए हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया इस धरने के लिए और अपने सिर्फ कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया। आगे रणनीति क्या रहेगी? मान लो केजरीवाल साहब काफ़ी समय से आप लोग मांग कर रहे हो 13,000 करोड़ की, तो देखिए ये तो पार्टी का आदेश होता है। हमारे यहाँ कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तरह माई बाप तो है नहीं। ये तो पार्टी की विचारधारा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा हम उस पर चलेंगे, उसी हिसाब से हम आगे अपने रणनीति बनाएंगे। हाँ जी बोलिए। एक तरफ आप लोग कह रहे हो कि 13,000 करोड़ रुपये हमें दो, जो बकाया राशि है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि 2,500 करोड़ का जो टैक्स का पैसा था, हाउस टैक्स का पैसा था, उसका कहीं ना कहीं घपला हुआ है। तो सर उनको साबित करिए, उनको कहा RTI लगाइए, कुछ भी करिए, आप उसको साबित करिए ना। हमने कहा है ना, आप एक हफ्ते में बता दीजिए, नहीं तो हम छोड़ देंगे यहाँ से, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। तो आप इसको साबित करके बताइए। हम साबित कर रहे हैं कि आपका 13,000 करोड़ रुपया बकाया है, हमें वापस करिए। 2,500 करोड़ की जो बात करते हैं, आप बैठने के लिए तैयार हैं, उनके साथ भी हम पूरा हिसाब देते हैं। हाँ बिल्कुल, जब बात कर रहे हैं हमारे अधिकारी, महापौर वगैरह सब बात करने के लिए तैयार हैं। आप बाहर तो निकलिए, बात तो करिए ना। आप लोग काफ़ी समय से धरने में बैठे हुए हो, आज ही बैठे हैं, काफ़ी लोग, महिलाएं भी काफ़ी बैठी हैं आपके साथ। जी हाँ सर। क्या लगता है जो 13,000 करोड़ की मांग है, MCD का पैसा है? हाँ जी। उनको कितने महीने में तनख्वाह नहीं मिली? सर आप ये देखिए, कोरोना वायरस है हमारे, देखिए कि इन्होंने पूरे लॉकडाउन के अंदर हमारे शिक्षकों ने काम किया, स्वास्थ्य विभाग ने काम किया। उनको बिल्कुल अभी तक 4-4 महीने हो गए, 3-3 महीने, 4-4 महीने हो गए, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। आप ये देखिए कितना काम करेंगे। उनके घर में परिवार भी हैं, परिवार को चलाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो सर ये वाली बात है कि उनसे कहिए कि आप हमारा 13,000 करोड़ वापस करें। MCD को तभी हम लोग पैसा दे पाएंगे अपने कर्मचारियों को। आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो ये को सोचना चाहिए, उनको शर्म करनी चाहिए इस बात की।